आप सबको देख के लगता है कि हम फिर से अपने बचपन में आ गए हैं, क्योंकि बचपन जो है ना एक अमूल्य धरोहर है। इसकी वो क्षण जब लम्हा जब बीत जाता है ना, तो बाद में आप लोगों को याद आएगी कि हमारा बचपन कितना अच्छा था। तो ये ईश्वर की कृपा है कि अभी आप लोग तरुण काल में हैं, यौवन काल में हैं, और इसीलिए शायद हम लोग हमारा मिशन युवा महोत्सव, युवा प्रकोष्ठ, युवा समृद्धि, युवा संवर्धन पे अत्यधिक ध्यान देते हैं। इसलिए ध्यान देते हैं कि मनुष्य का जो चरण होता है, तो बाल अवस्था के बाद जैसे युवा अवस्था आती है ना, तो एक्सट्रीम एनर्जी का संचरण होता है। उस वक्त उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल स्पिरिट, कि उसके अंदर की ऊर्जा जो है वो एक्सट्रीम पे पहुंचती है। और वैसे ऊर्जा को अगर हम सही तरीके की ओर मोड़ें, सही दिशा की ओर गति दे देंगे, तो वही व्यक्ति फिर मानव से महामानव बनता है। तो संस्कार को गढ़ने का समय यही युवावस्था में है। आपके लिए सबसे बहुमूल्य समय यह है। अगर ये समय निकल जाता है ना, तो बाद में अफसोस पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता है। सबसे पहला चीज आपको करना है समय संयम। 24 घंटा का समय सबको मिलता है, आपको भी मिलता है, हमको भी मिलता है, इनको भी सबको मिलता है। उस 24 घंटा को आपने कितना समय सार्थक काम में लगाया, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारी युवा पीढ़ी वर्तमान में, जैसा बताया मनीष भाई ने, व्यसन की ओर तो अग्रसर है ही। इसके अलावे 10 से 12 करोड़ युवा आजकल रील बनाते हैं दिन भर, जिसका कोई महत्व नहीं जीवन में है। बेकार का काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया में सबसे अधिक फेसबुक चलाने वाले ऑपरेटर इंडिया में बैठे हुए हैं। आजकल का ज्ञान तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। अभी 1 महीना पहले हमारे यहाँ बैंक में योगदान हुआ था, तो बहाली होकर के 20-25 बच्चे हमारे पास आए। हमने कहा भाई आप क्या पढ़ के आए हो? किसी ने कहा MSc, किसी ने कहा M.Com, कोई बड़ा MBA, कोई फलाना, कोई ढकाना, बहुत सारी बातें बताई। हमने कहा भाई ग्रेजुएशन लिख के बताओ। एक पर्चा बढ़ा दिया चारों तरफ में, ग्रेजुएशन कोई लिख के नहीं बताया। एक MSc फिजिक्स करके आया था, हमने कहा बर्नौली थ्योरम बता दो, जो 8वां 9वां का बच्चा जानता है। तो बोला कि हमको नहीं पता। हमने कहा तुम कैसे पास कर गए? बोला मोबाइल से खोलते हैं और जो आता है उसको बोलते हैं, जो आता जगह उतार देते हैं। क्या फायदा ऐसा डिग्री लेने का? हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। आप में से इतने लोग बैठे हुए हैं ना, अगर इसमें से कोई एक मन में संकल्प कर लेगा कि हमको IAS बनना है, वो बन जाएगा। यत भावेत तत भवति, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। एक बिल्ली जैसा बार बार पानी में परछाई में देख रहा था, उसको शेर की आकृति नजर आती थी, तो उसके अंदर एक शेर वाला छटपटाहट, बेचैनी और शिकार का जज्बा। जिस दिन आप सच्चे मन से पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि जो एग्जामिनेशन में आप भीड़ देखते हो, वो भीड़ सिर्फ भीड़ होती है। उस भीड़ में से अगर 4 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो 100 बच्चे भी ऐसे नहीं है जिनके पास काबिलियत है। ये हमसे आप लिखवा लो दोनों हाथ से। हम लगातार परीक्षा लेते रहे बैंकिंग का, हर साल वही कहानी देखते हैं कि पूरे हॉल में 1 ही 2 बच्चा है जो कि क्वेश्चन बना पा रहे, बाकी बैठा हुआ कुछ भी टिक लगा के वहां से निकल जाता है। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। You should not be a part of crowd. You should be a leader of that crowd who can lead your society. You are made for this. आप इसके लिए बने हो कि हम सोसाइटी को लीडरशिप दे सके। आपसे आप संकल्प करो, जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कि हम एक निश्चित काम के लिए आए हैं, और जो आपके मन में बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को शिक्षक बनना है, किसी को IAS बनना है, IPS बनना, आप बनेंगे। क्योंकि गुरुजी क्या कहते हैं कि आपकी असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास आपने मन से नहीं किया। Who am I? मैं कौन हूं? ये जिस दिन आप पहचान लोगे ना, अपनी ऊर्जा को आप समझ जाओ क्या है। क्योंकि विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा भोंदा या तेज नहीं होता है। भगवान ने सबको एक ऐसा ब्रेन दिया है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं खूब पढ़ो, उसका डबल चिंतन करो। देखो अब सब परीक्षा में टॉप कर जाओगे। यही मूल मंत्र है। कोई कोचिंग वाला जो है ना, आपको घोल के पिलाएगा नहीं, वो खुद आपको चलना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। तो बस जरूरत है आपको अपने आप को पहचानने की और साबित करने की। हमें से सब लोग तो भी छात्र है, सब लोग छात्र हैं। पढ़ाई कितना घंटा करते हैं? 5 घंटा अगर आप सही में पढ़ लोगे तो टॉप करोगे, गारंटी हम बोलते हैं। 5 घंटा मतलब होता है ध्यान मग्न पढ़ाई। पढ़ाई से डेविएशन नहीं होना है। कंसंट्रेशन, नाम सुने हो कंसंट्रेशन का? एकाग्र चित्ता, मन को भटकने नहीं देना है। आसान नहीं है, मन को साधना आसान नहीं है। मन को कंट्रोल करना है। तो कैसे होगा कंट्रोल मन को? कैसे होगा? ध्यान से। ध्यान कोई करते हो आप लोगों में से? सब लोग करते हो ध्यान? आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 घंटा रोज ध्यान करती है एकाग्र चित्ता के लिए। इसलिए आप लोग सवेरे उठो, योग के बाद ध्यान जरूर करोगे। ध्यान आपको मनीष भाई बता देंगे, वही आपको एकाग्रचित्ता की ओर ले चलेगा।
और जिस दिन आप ध्यान करना सीख जाओगे ना, आपको पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। बाद में आप लोगों को याद आएगी कि हमारा बचपन कितना अच्छा था। तो ये ईश्वर की कृपा है कि अभी आप लोग तरुण काल में हैं, यौवन काल में हैं, और इसीलिए शायद हम लोग हमारा मिशन युवा महोत्सव, युवा प्रकोष्ठ, युवा समृद्धि, युवा संवर्धन पे अत्यधिक ध्यान देते हैं। इसलिए ध्यान देते हैं कि मनुष्य का जो चरण होता है, तो बाल अवस्था के बाद जैसे युवा अवस्था आती है ना, तो एक्सट्रीम एनर्जी का संचरण होता है। उस वक्त उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल स्पिरिट, कि उसके अंदर की ऊर्जा जो है वो एक्सट्रीम पे पहुंचती है। और वैसे ऊर्जा को अगर हम सही तरीके की ओर मोड़ दें, सही दिशा की ओर गति दे देंगे, तो वही व्यक्ति फिर मानव से महामानव बनता है। तो संस्कार को गढ़ने का समय यही युवावस्था में है। आपके लिए सबसे बहुमूल्य समय यह है। अगर ये समय निकल जाता है ना, तो बाद में अफसोस पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता है। क्योंकि फिर आपका प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था जब आती है, तो आपका एनर्जी लेवल जो पहले का है वो धीरे धीरे घटता रहता है। ये साइंस कहता है, बायोलॉजी कहता है, हम नहीं कहते हैं, विज्ञान कहता है। अब सवाल ये है कि इस एनर्जी को आप कैसे पॉजिटिव एनर्जी में बदलेंगे, क्योंकि मनुष्य के पास रास्ते बहुत हैं, भटकाव है, मन चंचल है। मन को कैसे बांध के और एक सही दिशा में देंगे। आप लोग सब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे। जब भारत को आज़ादी मिली थी, उस वक्त तक हमारे देश में नदियाँ चंचल बहती थी। नदी की ऊर्जा को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का ख्याल एक आध जगह हुआ था। कहीं मेट्टू डैम बना था, कहीं गंगा में नहर बना था, वो डैम बना था। लेकिन विस्तृत परियोजना जब भारत सरकार ने चलाई, तो नदी की जो ऊर्जा राशि थी उससे अनंत बिजली का उत्पादन हुआ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में सिंचाई हुई, धन धान्य भर गया, पूरा भारत खुशहाल हो गया। आज पंजाब जो हरा भरा हरित क्रांति आई, हरियाणा में हरित क्रांति आई, ये सब नदियों की बदौलत आई है। यही प्रतिरूप आप सबके अंदर एनर्जी है। आप अपने आप को सिर्फ पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी चिंतन कीजिए कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, हु एम आई। पहले अपने आप को कभी आप चिंतन कीजिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ। आप अपने मन से तो आए नहीं हैं। विधाता जिसको आप मानते हैं, सुपर पावर, ओमनी प्रेजेंट, उसने क्या किया है कि आपको किसी निश्चित कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है। ठीक है, अब जब भेजा है तो मनुष्य जन्म कहता है हमारा मैथोलॉजी, वो समुद्र हो, पृथ्वी हो, पहाड़ हो, जहाँ हो, हर जगह हमारा जीवन पाया जाता है। तो वैसा जीवन में से सर्वश्रेष्ठ जीवन क्या है? मानव जीवन। वो मानव जीवन में आपको मिला है, तो आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे, उसी का प्रतिफल में आपको आज मानव जीवन में दिया गया है। अब इस जीवन में जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब आपको करना क्या है? तो हम अब मूल प्रश्न पे आते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ। आप पूरे समस्त सृष्टि के सबसे उत्तम योनि मानव जन्म में आए हैं, और इस मानव जन्म का जब आए हैं तो आपको एक अच्छा आदर्श नागरिक बनना है, जो समाज को एक दिशा दे सके, समाज को कंट्रीब्यूट कर सके। कैसे करें कंट्रीब्यूट? जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उस क्षेत्र में आपको नॉर्मल से, सामान्य से, अति सामान्य से आपको उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है। इसी को विकास कहते हैं, इसी को योगदान कहते हैं, इसी को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, ये देखना है कि हमने समाज को क्या दिया। हम तो देश से क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं, मिट्टी ले रहे हैं, पानी, जल, अनाज सब हमको दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं समाज को? ये जिस दिन अगर भावना बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि हम भी इस अपने समाज के लिए सबसे उत्कृष्ट प्राणी हैं। तब आपको करना क्या है? गुरुजी हमारे कह गए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, सब हम कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की बात को आपको बता रहे हैं। सबसे पहला चीज आपको करना है समय संयम। 24 घंटा का समय सबको मिलता है, आपको भी मिलता है, हमको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, सबको मिलता है। उस 24 घंटा को आपने कितना समय सार्थक काम में लगाया, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, हमने से सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आपका मुख्य काम क्या है? पढ़ना।
हम नहीं कहते आप 24 घंटा पढ़ते रहिए, लेकिन जो भी पढ़िए वो सार्थक पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि किताब खोल कर बैठे हैं और रील देख रहे हैं उस पर फेसबुक पे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारी युवा पीढ़ी वर्तमान में, जैसा बताया मनीष भाई ने, व्यसन की ओर तो अग्रसर है ही। इसके अलावे 10 से 12 करोड़ युवा आजकल रील बनाते हैं दिन भर, जिसका कोई महत्व नहीं जीवन में है, बेकार का काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया में सबसे अधिक फेसबुक चलाने वाले ऑपरेटर इंडिया में बैठे हुए हैं। जुकरबर्ग के सबसे अधिक कमाई भारत से जा रही है। क्या कर रहे हो? हम ऋषि के संतान हैं, हम यही काम करने के लिए आए हैं? नहीं, हम क्या करने आए वो तर्क संगत बात कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण पढ़ाई करना है, पहले उस पर ध्यान फोकस करना है। ऐसा नहीं कि किताब खोल के बैठे रहे। आजकल का ज्ञान जो आप देख रहे हैं कि क्या हम लोग कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। अभी 1 महीना पहले हमारे यहाँ बैंक में योगदान हुआ था, तो बहाली होकर के 20-25 बच्चे हमारे पास आए। हमने कहा भाई आप क्या पढ़ के आए हो? किसी ने कहा MSc, किसी ने कहा M.Com, कोई बोला MBA, कोई फलाना, कोई ढकाना, बहुत सारी बातें बताई। हमने कहा भाई ग्रेजुएशन लिख के बताओ। एक पर्चा बढ़ा दिया चारों तरफ में, ग्रेजुएशन कोई लिख के नहीं बताया। एक MSc फिजिक्स करके आया था, हमने कहा बर्नौली थ्योरम बता दो, जो 8वां-9वां का बच्चा जानता है। तो बोला कि हमको नहीं पता। हमने कहा तुम कैसे पास कर गए? बोला मोबाइल से खोलते हैं और जो आता है उसमें बोलते हैं, जो आता है जवाब उतार देते हैं। क्या फ़ायदा ऐसा डिग्री लेने का? सीधा सीधा बता देते हैं कि अभी के माहौल में, आपके प्रांत में, आपके देश में न पढ़ने वाला है न पढ़ाने वाला है। तो ऐसी योग्यता लेके हम क्या करेंगे? हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डिग्री का महत्व नहीं है, महत्व ज्ञान का है। आपको पता होगा कि आज से पहले हम लोग क्या करते थे, कुछ भी हमको टेक्नोलॉजी मंगाना हुआ तो हम पश्चिम की ओर देखते थे कि हमको यूरोप से तकनीकी मिलेगी, अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिलेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आज आपका भारत क्या कर रहा है? आप देख लो, हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ के लड़के बना दिए, यहाँ के वैज्ञानिक बना दिए हैं। यहाँ के लड़के और क्या कर रहे हैं? स्पेस में हमारा मंगलयान तक पहुँचा दिए। किसको? हमारा वो उनका जो स्पेस शटल था, सैटेलाइट इंडस्ट्रीज हम अपने बना रहे हैं। दवा में हम पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे पहुंचे हुए हैं। जितनी क्वालिटी की दवा यहाँ के लड़के बना देते हैं, यहाँ के साइंटिस्ट बना देते हैं, यहाँ के जो ये वैज्ञानिक और टेक्नीशियन है, वो शायद विश्व में कोई नहीं बना पाता उतना कम खर्च में। तो ये हमारे अंदर प्रतिभा का अद्भुत भंडार है। उस प्रतिभा को हम पहचान नहीं पाए और हम क्या किए? 47 में देश आज़ाद हुआ और हम मुंह ताकते रह गए। कहाँ? विदेशों की ओर। हमको याद है जब बरौनी रिफाइनरी बन रहा था, हम तो बहुत बच्चे थे, उसमें बन चुका था। सन 65 में फैक्ट्री चालू हुआ था, तो यहाँ के इंजीनियर ऐसे खड़ा भुलकते रहते थे। क्या भाई? तो रशियन लोग फैक्ट्री खड़ा कर दिए हैं, इनको पता नहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, कितना टेम्परेचर पेट्रोल और हमारा गैसोलीन बनेगा नहीं मालूम था, बस बगल में खड़ा होकर देख रहे थे। तो हम वहाँ से आज यहाँ पहुँचे हैं कि आज भारत विश्व के सब देश में जाकर के रिफाइनरी खड़ा कर रहा है। ये हमारा विकास हुआ है। अब देखिए, आज हमने ब्रह्मोस बनाया है। आज ब्रह्मोस हमारा क्या है, पूरे वर्ल्ड में डिमांड हो रहा है। तो कैसे बनाया है? क्योंकि हमने अपनी प्रतिभा को पहचानना सीखा। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। आप में से इतने लोग बैठे हुए हैं ना, अगर इसमें से कोई एक मन में संकल्प कर लेगा कि हमको IAS बनना है, वो बन जाएगा। यत भावे तत भवति, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। एक बिल्ली जैसा बार बार पानी में परछाई में देख रहा था, उसको शेर की आकृति नजर आती थी, तो उसके अंदर एक शेर वाला छटपटाहट, बेचैनी और शिकार का जज्बा उत्पन्न हो गया। यही चीज हम आपको कहते हैं कि युवा अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। आप जब भी पढ़ने बैठते होगे आपके मन में भटकाव होता होगा, क्या पैदा पढ़ के कितना पढ़ना पड़ेगा, कहाँ तक पढ़ेंगे, कैसे जीवन संभव होगा। इस चीज को मन से पहले निकाल दो। आप जिस दिन आप सच्चे मन से पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि जो एग्जामिनेशन में आप भीड़ देखते हो, वो भीड़ सिर्फ भीड़ होती है। उस भीड़ में से अगर 4 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो 100 बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास काबिलियत है। ये हमसे आप लिखवा लो दोनों हाथ से। हम लगातार परीक्षा लेते रहे बैंकिंग का, हर साल वही कहानी देखते हैं कि पूरे हॉल में 1 ही 2 बच्चा है जो कि क्वेश्चन बना पा रहे, बाकी बैठा हुआ कुछ भी टिक लगा के वहाँ से निकल जाता है। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। You should not be a part of crowd. You should be a leader of that crowd who can lead your society. You are made for this. आप इसके लिए बने हो कि हम सोसाइटी को लीडरशिप दे सकें।
अगर ऐसा नहीं बनना होता तो आप युग निर्माण से नहीं जुड़ते। आप अगर गुरुदेव से जुड़े हो तो निश्चित रूप से आप जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त करोगे, याद रखना। क्योंकि गुरु जी का सानिध्य हमेशा मिलता है, और वो सानिध्य ऐसा होता है कि आपके मन के भटकाव को रोक देगा और आपके आगे बढ़ने का रास्ता बनाएगा। अगर आप कभी गांव में देखते हैं कि जो पटवन होता है, अगर नाला का दोनों किनारा नहीं बांधेंगे तो पानी फैल जाएगा। पानी को एक दिशा प्रदान करते हैं, वो दिशा कैसे प्रदान होगा? वो दिशा प्रदान होगा आपको पॉजिटिव थिंकिंग की ओर से, कि हमको सही दिशा में बढ़ना है। आज से आप संकल्प करो, जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कि हम एक निश्चित काम के लिए आए हैं, और जो आपके मन में बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को शिक्षक बनना है, किसी को IAS बनना है, IPS बनना है, वो आप बनेंगे। क्योंकि गुरु जी क्या कहते हैं कि आपकी असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास आपने मन से नहीं किया। तो वो मन का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। आपने सही सोचा नहीं, क्योंकि संकल्प कभी, ख्वाब कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं होते। तो संकल्प में जीना है, ख्वाब में नहीं जीना है। तो ख्वाब मन में चिंतन चल रहा है कि हम IAS बन गए, हमारे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, वो नहीं। आप संकल्प लो। और इसी मिट्टी का, इसी बेगूसराय से ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। हमारा एक भाई था यहाँ पर, एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। आप ही लोग के तरह बिल्कुल किसान परिवार का लड़का, गौड़ा में रहता था और पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर। मैट्रिक भी 3rd डिवीजन, इंटर भी 3rd डिवीजन, BA भी किसी तरह से पास किया। हम जब PO का परीक्षा पास किए थे बैंक में, सन 1995-96 की बात है, तो वो बेचारा किताब उताब मांगने आया था कि हम थोड़ा PO की तैयारी करेंगे। उसको झिड़क दिया गया कि तुम अभी 3rd डिवीजन पास करते हो, तुम कहाँ से बैंक रेलवे करोगे। उसको बात चुभ गई। वो चुभना चाहिए आपको, चुभ गई। और उसके बाद वो क्या है, पढ़ाई की ओर उन्मुख हो गया। और जब पढ़ना शुरू किया तो पहला उसने क्या किया, ग्रुप D की नौकरी ज्वाइन कर ली। उसको एक बेस मिल गया और वहाँ से वो फिर आगे बढ़ा। IAS की परीक्षा में पूरे इंडिया में 6th पोजीशन लाया। और वो लड़का लगातार DM बनता रहा, अभी पटना में एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है। तो ये होता है अपने आप को पहचानना, समझे। तो युग निर्माण क्या चीज़ है, इसको अगर जिस दिन समझ गए ना, उस दिन आपका जीवन धन्य हो गया। इसलिए गुरु जी कहते हैं उठो, जागो और अपने आप को पहचानो। हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये जिस दिन आप पहचान लोगे ना, अपनी ऊर्जा को आप समझ जाओ क्या है। क्योंकि विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा भोंदा या तेज नहीं होता है। भगवान ने सबको एक ऐसा ब्रेन दिया है, उस ब्रेन का आपने कितना % यूज किया है ये डिपेंड करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक थे। E = mc² का फॉर्मूला दिया, जो कि हमारे वेद का लिया। वेद में भी यही लिखा हुआ है कि मास और उसकी जो प्रकाश की गति होती है, उसका डबल से अगर गुना करेंगे तो अनंत ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी के आधार पर ओपेनहाइमर ने एटम बम बना दिया कि उसने न्यूक्लियस को तोड़ा और अजस्र ऊर्जा निकली, और वो ऊर्जा ऐसी हो गई कि सब जला के खाक कर दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ने में बहुत बुद्धू था। उसको मास्टर बोला कि यू आर नॉट फिट फॉर अ साइंस स्टूडेंट, इसको निकालो बाहर, बेकार है, किसी काम का नहीं है। लेकिन जब उसने अपने आप को पहचाना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ निवेदन, पहचाना, तो क्या हुआ कि वो विज्ञान में, भौतिकी में अद्भुत इन्वेंशन कर दिया। तो जब उसका देहांत हुआ तो सारे डॉक्टर सर्जन लगे, भाई इसका दिमाग हम लोग खोल के देखेंगे क्या होता है। तो मस्तिष्क की बनावट पता ही है, 4 प्रकार के भाग में बटा होता है। तो सेरिब्रल का जो पार्ट है ब्रेन का, वहाँ पर जाकर देखा गया तो नॉर्मल आदमी के दिमाग से वो 15 से 20% बड़ा था वो पेरेंटियल लॉब्स। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि उस पर चिंतन करना शुरू किया। जब तक आप थिंक नहीं करोगे ना, आपका मेमोरी स्ट्रांग नहीं होगा। आप जो पढ़ते हो, अगर 1 घंटा आपने पढ़ाई किया, 2 घंटा उसको थिंक करो दिमाग में कि क्या पढ़ाई किया, दिमाग में वो चलते रहना चाहिए। आप देखो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। और वो मेमोरी आपका इतना शार्प रहेगा कि IAS परीक्षा अगर आप दे रहे हो, कोई वर्ल्ड लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ मेमोरी की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि लगातार कोई चीज़ आप रिवाइव कहाँ से करोगे, तो वही फाइल की मेमोरी में आपको 1 by 1 उसको सेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं खूब पढ़ो, उसका डबल देखो, उसका डबल चिंतन करो, देखो आप सब परीक्षा में टॉप कर जाओगे। यही मूल मंत्र है। कोई कोचिंग वाला जो है ना आपको घोल के पिलाएगा नहीं, वो खुद आपको चलना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। यही संकल्प आपको लेना है कि नहीं, हम आज से गायत्री मंदिर से गुरु जी का आशीर्वाद लेके आए हैं, हम गुरु जी के ऋषि पुत्र हैं, हम पढ़ने में कंजूसी नहीं करेंगे, कोताही नहीं करेंगे। हमको जो अवसर मिला उस अवसर से हम एक दिन टॉप बनेंगे। आप संकल्प तो लेके देखो। आप छोटा चीज सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा ना, बड़ा सोचो।
तभी बढ़ा पाओगे। इसीलिए युवा को जागृत करने की जरूरत है कि आपको करना क्या है। और बेगूसराय की धरती ऊर्जावान धरती है। गंगा, आप लोग बहुत नसीब वाले हो कि गंगा क्षेत्र में आपका निवास हुआ है, नहीं तो भारत के दूसरे लोग तरसते थे कि हमको गंगा का दर्शन हो। तो उर्वर भूमि है, यहाँ पर के लोग, नॉर्मल बच्चे जो हैं एवरेज से ज़्यादा बुद्धिमान रहते, ब्रिलियंट रहते हैं और हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। कहीं भी आप जाओ इंडिया के कोने में या फॉरेन में कहीं भी देखेंगे, बेगूसराय का कोई ना कोई लोग महत्वपूर्ण काम पे करता हुआ मिल जाएगा। तो बस ज़रूरत है आपको अपने आप को पहचानने की और साबित करने की। हम में से सब लोग तो अभी छात्र हैं, सब लोग छात्र हैं। पढ़ाई कितना घंटा करते हैं? 5 घंटा अगर आप सही में पढ़ लोगे तो टॉप करोगे, गारंटी हम बोलते हैं। 5 घंटा मतलब होता है ध्यान मग्न पढ़ाई। पढ़ाई से डेविएशन नहीं होना है। कंसंट्रेशन, नाम सुने हो कंसंट्रेशन का? एकाग्रचित्ता, मन को भटकने नहीं देना है। आसान नहीं है, मन को साधना आसान नहीं है, मन को कंट्रोल करना है। तो कैसे होगा कंट्रोल मन को? कैसे होगा? ध्यान से। ध्यान कोई करते हो आप लोग में से? सब लोग करते हो ध्यान? आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 घंटा रोज ध्यान करती है एकाग्रचित्ता के लिए। इसलिए आप लोग सवेरे उठो, योग के बाद ध्यान जरूर करोगे। ध्यान आपको मनीष भाई बता देंगे, वही आपको एकाग्रचित्ता की ओर ले चलेगा। और जिस दिन आप ध्यान करना सीख जाओगे ना, आपको पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो यही गायत्री मंत्र पर जब रिसर्च किया गया तो बताया गया कि ये महाविज्ञान है। धियो यो न प्रचोदयात्, आपकी जो पृथ्वी है ये अनंत सूर्य की ऊर्जा लेकर के वो उस ऊर्जा का संचरण आप में कर रही है। यही गायत्री मंत्र क्या करता है? सविता की पूजा करता, आराधना करता है। तो इसीलिए ध्यान की ओर अग्रसर, सवेरे 1 घंटा नित्य योगा और ध्यान की ओर दीजिए। ध्यान देने से क्या होगा कि आपको साधना करने की आदत पड़ जाएगी, फिर आप पढ़ाई की ओर अग्रसर होगे और फिजूल का काम से मुक्ति होगी और कुसंगति से दूर रहोगे। क्योंकि सत्संग हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लाता है। आप किसी 4 अच्छे बच्चे के साथ बैठ के पॉजिटिव करोगे डिस्कशन, आपको देखोगे कि आपकी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा अग्रसर हो रही है। और वही अगर 4 नेगेटिव एनर्जी के साथ आप बात करोगे, फिजूल की बात करेंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे, बहुमूल्य जीवन आपका बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बाद में कहेंगे हम क्या करें, हम पढ़ के बैठे, हमको नौकरी नहीं मिल रही। तो नौकरी साधना से मिलती है। अच्छी नौकरी अगर प्राप्ति की इच्छा है, साधना करनी पड़ेगी। और साधना करने का रास्ता हमने इतना देर से आपको बता ही दिया। एक एग्जाम्पल के साथ हम अपनी बातों को खत्म करेंगे कि मन के अंदर का जो संकल्प शक्ति क्या होता है उस पर एक चर्चा करेंगे। 1995 का दशक था, हमने MSc की पढ़ाई करी थी साइंस कॉलेज पटना से पास करने के बाद। उस ज़माने में नौकरी कहीं नहीं थी, न प्राइवेट न सरकारी। लालू प्रसाद का शासन था, यहाँ नौकरी के दरवाजे बंद थे। तो हर युवक की इच्छा होती है कि हम पढ़े हैं तो कुछ अच्छा करेंगे। तो हम लोग कुछ 2-4 वैकेंसी कहीं आती थी, वहाँ एग्ज़ाम भरते थे। एग्ज़ाम देने जाते थे, वहाँ इंटरव्यू के पहले नर्वसनेस से हम ठीक से बोल नहीं पाएंगे और हम इंटरव्यू में छंट जाएंगे। लेकिन बहुत मेहनत की, इंटरव्यू से निकल जाएंगे। एक हमारे टीचर थे यहाँ पे, भूपेंद्र बाबू थे कॉलेजिएट में, वो इस चीज़ को पहचान, देखिए साइकोलॉजी कैसे बदलता है। उन्होंने क्या किया, एक अभिमंत्रित डिबिया दे दिया, बोला तुम जब जाओगे इंटरव्यू में इस डिबिया को पॉकेट में रख लेना। वो डिबिया कुछ था नहीं, बाद में वो बोले था कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। बोले आप जाइएगा और 100% आप हो जाइएगा सिलेक्ट। हम बेंगलोर गए इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू बोर्ड के पास हमारे अंदर क्या था, उत्साह था कि अब तो हम डिबिया लेके आए, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अब तो बोल दिए हैं कि ये कभी आज तक फेल नहीं किया है। पॉकेट में रख लिए और गए इंटरव्यू, बड़ा बोल्डली दिए, बेबाक जवाब दिए, जो पूछा दिया। इंटरव्यू बोर्ड गदगद हो गया। बाद में आया, रिजल्ट हमारा हो गया था। हम उनको डिबिया वापस करने गए तो हंस रहे थे, बोले ये कुछ नहीं था, आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमने दिया था। समझ रहे बात? तो यही चीज़ है, आप अगर गायत्री मंदिर आ रहे हैं, गायत्री मंत्र के साथ आप चल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं और ये आपका जीवन में बदलाव लाता है। और वैसा बदलाव लाएगा कि जो आपको ताउम्र याद रहेगा कि हम एक ऐसे पथ पे चले जिस पथ पे हमें एक मंजिल हमारी मिल गई, एक नई ऊंचाई को छू दिए। तो हम आते रहेंगे आपके बीच। हम भी गायत्री परिवार के सामान्य कार्यकर्ता हैं, आपके बीच रहेंगे, आपको सहयोग करेंगे। अगर पढ़ाई में करना है तो क्लास भी आपको बताएंगे, अगर कोई विषय पढ़ना है वहाँ भी मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। लेकिन यही निवेदन है कि खूब पढ़ें और खूब अच्छा करें। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू।